लाडली बहनों, नया साल का तोहफा दूंगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू करूंगा। लाडली बहना लखपति बहना हो रही है, कितने प्रकार से कमाई हो रही है। अरे बहन बेटी के लिए जितना करे उतना कम, चिंता मत करो, और देंगे आपको जितना दे सकते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए कि राशि बंद नहीं होने देंगे, लगातार देने देंगे, ये लगातार चलेगी। आप याद रखना, अभी सर्वे चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार मिलाकर जिनके जिनके भी कच्चे मकान है सबको पक्के मकान मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है। राशन भी आपको 2028 तक निःशुल्क मिलने वाला है हर एक व्यक्ति के जीवन में। लाडली लक्ष्मी योजना है 2007 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक परिवार की लाडली बहनों के लिए 1,43,000 उनके अपनी पढ़ाई होने के बाद 12वीं उनकी बालिग होने के बाद 18 साल के बाद उनके अपने जीवन में जो राशि डालते हैं वो 1,43,000 मिलती है। और अभी हर महीने, और केवल बहनों की नहीं, किसान सम्मान निधि भी, हम भाइयों को किसान सम्मान निधि भी देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, 6,000 हमारी तरफ से देते हैं। किन किन को मिलती है हाथ खड़े करो किसान भाइयों बहनों को। जोरदार ताली बजाओ आप सबके लिए भी। ये राशि भी लगातार चलती रहेगी। तेंदू पत्ता संग्राहकों का भी 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 4,000 रुपया हमने किया है। पेशा कानून के अंतर्गत जल जंगल दिन के संरक्षण के सभी अधिकार हम दे रहे हैं। उससे 107 करोड़ की व्यवस्था सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। शिक्षा में भी याद रखना, आने वाले समय में ये जो सामूहिक विवाह हम करा रहे हैं इसके कारण ही है। अपने बच्ची का ब्याह शादी कराना है, सरकार कराएगी। सरकार, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार देगी, उसमें 49,000 सीधे सीधे आपको मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन। आज तो बहुत भव्य मंडप सजा है, लेकिन आपके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया जो अच्छी से अच्छी कोचिंग हो सकती है, जो पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये हमारी सबकी कामना है। विद्यार्थियों को भी जेई, क्लेट, नीट, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, अच्छे से अच्छी नौकरी दिलवाओ। सरकार सारा पैसा देगी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। और एडमिशन हो गया डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में आपको देने की जरूरत नहीं है। 50 लाख लगे, 75 लाख लगे, जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा बनना चाहिए, ये हम सबका निर्णय है। नमस्कार दोस्तों, इस बार सभी लाडली बहनों की किस्त 10 तारीख को या फिर 10 तारीख के बाद खाते में सभी की बहनों के खाते में डाली जाएगी। तो लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी ने यहाँ पर अपडेट दिया है। तीसरा चरण का चालू शुरुआत हो जाएगा और लाडली आवास की पहली किस्त मोहन यादव जी के द्वारा जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आवास की पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। लाडली बहना आवास का फॉर्म भरा था तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि तीसरा चरण का आवेदन कैसे किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, और मेरी बहनों लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है। वो विभाग भी मेरे ही पास है और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, केवल 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने हैं। जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। या वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा हर महीने 10,000 से ज्यादा। अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी। अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना तो नाम ही कट जाएगा। उन बहनों का नाम कटना चाहिएगा? अरे कटना चाहिएगा? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है उनको मकान पहले नहीं मिलते, अब कह दिया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा समझते हैं ना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चला है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सर्वे ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं एक नहीं अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है, बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तोड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी हमने योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ तो किसान का सस्ता बिकता टमाटर, लेकिन दिल्ली में बम्बई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहाँ मिलता है बिकता 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बम्बई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाकर बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर भाव बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी, एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना पूरी खरीदी की हम गारंटी दे रहे हैं, एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। वैसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब किसान नौजवान इन्वेस्टर समिति के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे, उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी आजीविका से जुड़ जाए। योजना है हमारी, इसको हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके नौजवानों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी, भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है, हम विशेष रूप से दूध के काम से योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर है। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, और भारत सरकार और राज्य सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि काम तो जमीन पर राज्य सरकार करती है, तो दोनों मिलकर हम तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की तकरीर भी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी, ये रायसेन जिला है, बरसों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, मैं 6 लोकसभा के चुनाव यहां से जीत चुका हूं। अगर यहीं के वोट आप मेरे देख लें, पार्टी के वोट, तो 1,17,000 से ज्यादा वोट से सांची विधानसभा से जीते, 1,23,000 से ज्यादा वोटों से भोजपुर विधानसभा से जीते, हमारी सिलवानी भी 90,000 क्रॉस कर गई। तो जिताते हैं तो ये ऐसा नहीं कि 1000 से जिताते, ये तो लाखों बार करवा देते हैं। और ऐसी जनता के लिए जो इतना प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, और प्रेम तो मामा से भी सब करते हैं, आपसे भी करते हैं, तो ऐसी जनता के लिए आप भी कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर कुरूराम जी ने जो चीजें कही है वो आप एक एक करके पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने जिले को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। और ये बात वादी क्लियर हो गई, सांची हमारी शान है, सांची हमारी जान है, इसलिए सांची रायसेन में रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि देश में सदैव होने वाला जो चुनाव है, एक साल में 2-3 चुनाव, वो विकास में बाधक है। और इसलिए देश में संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। 4 महीने पहले विधानसभा के, 4 महीने बाद लोकसभा के, बताओ एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं? तो आओ हम संकल्प। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से, बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है, कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ ये बात है, गंगा मैया बुलाती है।